नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, दूसरी कक्षा में आज हिंदी पढ़ने की बारी है। तो हिंदी वर्णमाला में हम क से त तक पढ़ चुके हैं। आज हम दो मूढ़ाक्षर पढ़ेंगे, थ और द। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ थ से थर्मस का थ। तो यहाँ पे थ से थर्मस का थ मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, ये थर्मस है, थ से थर्मस का थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको गुजराती और हिंदी मूढ़ाक्षर के माध्यम से आपको बता देती हूँ। ये गुजराती का थ है और ये हिंदी का थ। तो मैं यहाँ पे आपको थ लिखकर बता देती हूँ थ कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये गुजराती का और हिंदी का थ एकदम सेम टू सेम है, मतलब मिलते जुलते हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बनाने में। हम क्या करना है, ऐसे थ से थर्मस का थ ऊपर से रेखा खींच लेनी है। सिर्फ ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा ऐसे गोल करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ से थर्मस का थ। तो आपको ऐसे नोटबुक्स में प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको थ के बारे में पता चल जाए और थ बनाना भी आ जाए। फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ। अब प्रश्न सबके सभी मूढ़ाक्षर के सेम टू सेम होते हैं, तो इसमें क्या करना है इन सब में सब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है कि ये सारे प्रश्न अच्छे और सुंदर अक्षरों में भरने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को समझ लिए, मैं आपको एक दो प्रश्न ही समझाऊंगी एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप बाकी के सारे प्रश्न अच्छे से भर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है थ थी जुदा अक्षर पर क्रॉस करो। मतलब कि ये जो मूढ़ाक्षर दिए हुए हैं उसमें से जो थ है उस पर हमें क्रॉस नहीं करना है, उसके अलावा के जो मूढ़ाक्षर है, उसके अलावा के जो वर्ण है उस पर हमें क्रॉस करना है। ठीक है, आगे के मूढ़ाक्षर में ये सब पढ़ चुके हैं तो हमें अच्छे से पता चल गया होगा। ये है न, ये थ नहीं है तो इस पर हम क्रॉस करेंगे ऐसे। फिर ये थ है तो इस पर नहीं कर सकते। फिर ये द है तो इस पर करेंगे हम क्रॉस, ये थ नहीं है। फिर ये थ है, फिर ये थ नहीं है तो इस पर हम ऐसे क्रॉस करेंगे। फिर ये भी नहीं है तो इस पर भी ऐसे क्रॉस करेंगे। और ये है थ तो इस पर हम नहीं कर सकते। तो हमें देखना है, थ ढूंढना है और थ के अलावा के जो मूढ़ाक्षर है उस पर हमें क्रॉस करना है। फिर दूसरा प्रश्न है शब्दमाथी थ शोधी तेना पर गोल करो। मतलब यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं थ वाले, तो वो शब्द में से हमें थ ढूंढना है और उस पर गोल बनाना है। जैसे थ करना तो कहाँ है, ये रहा, तो इस पर हम ऐसे गोल करेंगे। फिर है न थ नी तो कहाँ है, थ ये रहा, तो इस पर हम ऐसे गोल करेंगे। फिर र थ तो कहाँ है, था ये रहा, तो इस पर भी हम ऐसे गोल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें शब्द में से थ ढूंढना है और उस पर गोल बनाना है। तो ये हो गया थ हमारा। आपको थ के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको द से दरवाजा का द भी समझा देती हूँ साथ में, कि ये है द से दरवाजा का द। यहाँ पे मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाया है, ये है दरवाजा। और यहाँ पे आपको गुजराती और हिंदी मूढ़ाक्षर के बारे में भी बता देती हूँ कि गुजराती का द और हिंदी का द एकदम अलग है। तो हमें कैसे द बनाना है वो हमें यहाँ समझना है। ये गुजराती का द है और हिंदी का द कैसे आएगा, आपको ऐसे छोटी सी रेखा बनानी है, फिर ऐसे आधा गोल करना है और फिर यहाँ से ऐसे घुमा देना है और ऊपर से ऐसे रेखा खींच लेते। ये हो गया हमारा द से दरवाजा का द। आप ऐसे द की प्रैक्टिस करोगे तो आपको द लिखना आ जाएगा। तो ये है द से दरवाजा का द। यहाँ पे उसकी भी कुछ प्रश्न मैंने समझाए हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो उसमें भी क्या है, द नी नीचे लिटी करो। तो यहाँ पे क्या करना है, ये शब्द दिए हुए हैं उसमें से द ढूंढना है और उसके नीचे लीटी करनी है। लीटी मतलब रेखा खींचनी है। तो हम देखेंगे बादल, कहाँ पे है द, ये रहा, तो इसके नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे। सिर्फ द के नीचे खींचना है, पूरे शब्द के नीचे रेखा आनी चाहिए नहीं, यही हमें ध्यान रखना है। फिर अ द र क तो कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे। फिर है द र जी तो कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, द शोधी तेना पर गोल करो। मतलब कि ये मूढ़ाक्षर दिए हुए हैं उसमें से द ढूंढना है और उस पर हमें गोल करना है। तो ये है, ये द है नहीं है, ये हाँ ये द है, तो इस पर हम ऐसे गोल करेंगे। फिर ये भी नहीं है, ये द है, तो इस पर हम ऐसे गोल करेंगे। फिर ये नहीं है और ये है हमारा द, तो इस पर हम ऐसे गोल करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो द है उस पर गोल करना है, द के अलावा हमें और उसके अलावा के जो मूढ़ाक्षर है उस पर गोल नहीं बनाना है। ठीक है, तो आशा रखती हूँ आपको थ से थर्मस का थ और द से दरवाजा का द दोनों समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।